वलम यउद की पाबंदी 3 साल थी। यानी जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी पर जाते थे पहले और वहां पर उनका वीजा एक्सपायर होता था, फिर जब वो प्रिंट निकालता था तो उन पर 3 साल की पाबंदी आयद होती थी। वहां पर मुतग़य्यब अनिल अमल यानी हुरूब भी शो होता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो छुट्टी पर जाने वाले दोस्तों के हवाले से है कि जो दोस्त छुट्टी पर जाते हैं वहां पर उनका वीजा एक्सपायर होता था और पहले भी लोगों ने प्रिंट निकाले थे, उन पर मुतग़य्यब अनिल अमल यानी एब्सेंट फ्रॉम वर्क आता था। अब ये सिचुएशन क्या है, बहुत से दोस्तों ने इस हवाले से क्वेश्चन की थे कि यार उमेर भाई इस पर एक वीडियो बना लो। देखिए दोस्तों, वीडियो आप लोगों ने पूरा देखना है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा वीडियो देख के इसमें आप लोगों का कोई भी फायदा नहीं है। वीडियो पूरा देख लिया करें और यार वीडियो को लाइक भी कर लिया करें। यार लाखों में व्यूज आते हैं लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक ही नहीं करते तो क्या फायदा। तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि जो वीडियो मैं बनाता हूं तो आप लोगों के लिए बनाता हूं, वीडियो को जरूर लाइक कर लिया करें। कमेंट्स भी अपना खूबसूरत कमेंट्स भी कर लिया करें। देखिए दोस्तों, अब से तकरीबन 7-8 महीने पहले ये निजाम था कि जो भी छुट्टी पर जाता था यानी एग्जिट री एंट्री पर जाता था, अगर वहां पर उसका वीजा एक्सपायर होता था उसी वीजे पे वो दोबारा नहीं आता था सऊदी अरब, तो उस पर 3 साल का बैन लग दिया जाता था। अब उसका एक हल था, वो एक तरीके से आ सकता था अपने पुराने कफील के वीजे पे, दूसरे वीजे पे वो नहीं आ सकता था। जब वो प्रिंट निकालता तो उसका एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो होता था। ये वो वाले हरूफ थे जो परमानेंट, ये वो हरूफ थे कि भाई आदमी काम पर मौजूद नहीं तो एब्सेंट फ्रॉम वर्क यानी काम से गैर हाजिर। फिर उसके बाद अभी जो 2024 में नया निजाम आ गया कि खर्ज वलम यउद का जो पाबंदी था 3 साल वो खत्म कर दिया गया कुछ शराइत के साथ। वो शराइत में आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में जो है ना डिटेल से बयान करता हूं ताकि आप दोस्त समझ सके। अब बहुत से लोग अपने कंपनियों से तंग होते हैं, अपने कफीलों से तंग होते हैं। उनको कफील उनको कहते हैं, कंपनी उनको कहते हैं कि हम आपको खुर्ज निहाई नहीं लगाते हैं, आपको छुट्टी, आप छुट्टी जाओ वापस आ जाओ। इस तरीके से उनके लिए एक हल है और वो ये कि अगर आपकी कंपनी ने आपको खुर्ज निहाई लगाया, खुर्ज औदा लगाया, आप अपने मुल्क में चला गया, आप दूसरे वीजे पे आ सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, ये शर्त आप लोग याद रखिए। ऐसा ना हो कि आप सऊदी अरब से जाए छुट्टी लगा के आप उस वीजे पे नहीं आते तो आपके लिए मुश्किलात आएंगे। कुछ शराइत है। शर्त नंबर 1, आपका इकामा एक्सपायर होना जरूरी है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हो, सऊदी अरब से आप आउट हो और आप छुट्टी पे गए हो, दूसरे नए वीजे पे आप आना चाहते हो, सबसे पहले आपका इकामा एक्सपायर होना जरूरी है, एक शर्त। नंबर 2, दूसरा शर्त यह है कि आपका छुट्टी भी एक्सपायर में खुरूज औदा भी आपका एक्सपायर होना जरूरी है। अगर ये दोनों एक्सपायर हो, आप सऊदी अरब में नए वीजे पे आ सकते हैं। खर्ज वलम यउद का कानून खत्म है आपके लिए। अब अगर आपके इकामे में भी टाइम है, साल है, और आपके छुट्टी में भी टाइम है और आप कहते हैं कि मैं नए वीजे पे आऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है बिल्कुल। आपका पहले तो आपका वीजा ही नहीं लगेगा क्योंकि सिस्टम में आपका पूरा पुराना वाला डेटा, छुट्टी और इकामा मौजूद है। और अगर मिसाल के तौर पर अगर लग भी गया तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। लिहाजा ये रिस्क आप मत उठाए। अगर आप इस तरह आपको कोई तकलीफ हुई यहाँ पर तो सबसे पहले अपना दिमाग चलाएं। आपके इकामा में टाइम कम होना जरूरी है और छुट्टी इतना लगाए। मिसाल के तौर पर अगर आप 6 महीने की छुट्टी जा रहे हो तो और आपका ये जहन है कि इकामे पे इधर टाइम खत्म हो रहा है, मैंने दूसरे नए वीजे पे आना है, तो आप 3 महीने का छुट्टी लगाओ ताकि आप वहां पर आपको कोई टेंशन ना हो। तो इसी तरीके से अगर ये शराइत पूरे करते हैं आप, तो आप छुट्टी जाके नए वीजे पे आ सकते हैं, लेकिन ये शराइत होना जरूरी है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जरूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करें और वीडियो को भी लाइक कर ले, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लिया करें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो यूट्यूब चैनल के वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे अपने दुआओं में याद रखें। शुक्रिया।